स्पेशल केसेस ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है u1 से, ये ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है u2 से। क्लियर है क्या? कॉलिजन के बाद ये हो गया v1, ये कॉलिजन के बाद हो गया v2। सबसे पहले जनरल केस ले रहे हैं, ये हो गया m1 और ये भैया जी हो गए m2। ठीक है, तो हमको तो ये पता है भैया कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये पहला केस। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? दूसरा केस E, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। समझ में आ रहा है क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है v2 माइनस v1, क्योंकि कॉलिजन के बाद v2 हैज़ टू बी ग्रेटर। ठीक है ना, जैसे कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, धक्का दिया तो ये अब ज़्यादा तेज से जाएगा ना। ठीक है ना, नहीं तो अगर ये कम तेज से जा रहा है तो फिर से धक्का होते रहेगा, तो तब तक इसका स्पीड इंक्रीज करेगा जब तक इसका स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो, तब तक इससे कॉलिजन होता रहेगा और फोर्स होता रहेगा। ई हो गया v2 माइनस v1। अब हमको क्या है, v1 और v2 ये हम लोग को निकालना है। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? हम लोग लिख सकते हैं क्या, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 e इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1। ये v2 को मैंने सब्स्टिट्यूट किया इधर। क्लियर है क्या? m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2e u1 प्लस m2e u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1। यस और नो? कोई दिक्कत? फिर आ जाइए इधर। v1 इज इक्वल टू m1 माइनस e m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 प्लस एक मिनट, m2 m2 प्लस e m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। क्लियर है क्या? तो v1 का यही फॉर्मूला है क्या? देखिए, ओके, बुक में ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे m2 है इस साइड, m2 प्लस ई m2, तो v1 हो जाएगा m1 माइनस ई m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 1 प्लस ई
M1 प्लस M2 इंटू U2, यही है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। और V2 जी हो गए, V2 हो गया E इंटू क्या था, U1 माइनस U2 प्लस V1 E इंटू U1 माइनस U2 प्लस V1। V1 तो इतना बड़ा है, देखना पड़ेगा, लेकिन M1 माइनस E M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 1 प्लस E बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। ठीक है, M1 E U1 माइनस M1 E U2 प्लस M2 E U1 माइनस M2 E U2 प्लस M1 U1 माइनस E M2 U1 प्लस M2 U2 प्लस M2 E U2। ठीक है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बहुत चीज़ें कटेंगी इसमें। नहीं, कुछ कुछ चीज़ कट जाएगा। M1 E U1 M2 E U2, ये दिख रहा है E M2 U1 और E M2 U1 कट गया। क्लियर है क्या? E M2 U2 और ये भी कट गया। कितना, 4 टर्म बचेगा लास्ट में, बच गया 4 टर्म। ठीक है, M1 E प्लस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U1। ठीक है, U2 में M2 माइनस E M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2, यही है क्या? देखिए ध्यान से। तो कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा पूरा, है ना। इक्वेशन थोड़े से लंबे हैं लेकिन सॉल्वेबल हैं, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है, अब हम लोग V1 और V2 एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बोलिए तो क्या है V1? V2 बोलिए। U1 क्लियर है क्या? अब जो है स्पेशल केसेस में हम लोग चलते हैं। तो स्पेशल केस क्या हो गया? स्पेशल केस में ये है M1, ये जा रहा है U1 से, ये है M2, ये जा रहा है U2 से। ठीक है, M1 जो है बहुत ही बड़ा है M2 से, तो क्या होगा? ठीक है, तो
अब देखिए ध्यान से, m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m2, तो 1 इज ग्रेटर देन m2 बाय m1, ठीक है ना। तो बेसिकली m1 अगर बहुत ज़्यादा ग्रेटर है m2 से, तो m2 बाय 1 जो है बहुत, दैट मीन्स, है ना, तो m1 जो है ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो गया, m2 जो है ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो m2 बाय m1 इज टेंडिंग टू जीरो। क्लियर है क्या? क्योंकि 1 बहुत ज़्यादा बड़ा है m2 बाय m1, तो मतलब कि ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया ना। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? यस और नो? ठीक है, तो हम लोग कौन सा केस ले रहे हैं? m1 इज मच मच ग्रेटर देन m2, ये वाला केस ले रहे हैं। m2 बाय m1 जो है जीरो हो जाएगा, तो हर जगह ऊपर और नीचे दोनों m1 से डिवाइड कीजिए, तो क्या हो जाएगा? m1 से डिवाइड कीजिए 1 माइनस ई m2 बाय m1 जो कि जीरो हो गया, और ये m1 से डिवाइड किए थे आप, तो यहाँ पे भी 1 और ये 0, तो केवल u1 बचा, ठीक है ना। ये भी 0 हो गया m2 बाय m1, फिर इधर भी आप m2 बाय m1 करके 0 कर दिया, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो मतलब कि v1 जो है इक्वल टू u1 हो जाएगा। मतलब कि ध्यान से देखिए, ये जिस वेलोसिटी से जा रहा था उसी से चलता रहेगा, क्योंकि बहुत मोटा है भाई, जैसे कि ट्रेन चल रहा है, एक चूहा आके टकरा आ गया, तो ट्रेन जिस स्पीड से जा रहा है उसी से जाता रहेगा। यस और नो? v1 इज इक्वल टू u1। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? v2, इसमें फिर से m2 बाय m1 कीजिए, m2 बाय m1 कीजिए, ये 0 हो गया। यस और नो? 0 डिवाइड बाय m1, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे m2 बाय m1, यहाँ पे 1, यहाँ पे फिर से 0, तो ध्यान से कि ये 0, तो ये हो गया माइनस ई इंटू u2। क्लियर है क्या? ठीक है, तो क्या m2 बाय m1 माइनस m1, तो ये m1 कट गया, ई रह गया। यस और नो? यहाँ पे भी m1 था और यहाँ पे भी m1 था, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, फिर डिवाइड बाय m1 इधर, तो ये 1 हो गया, डिवाइड बाय m1 ये भी 1 हो गया, डिवाइड बाय m1 ये 0 हो गया, तो माइनस ई u2 प्लस 1 प्लस ई इंटू u1। क्लियर है क्या? E1 है, क्या हो गया? ई, क्योंकि हेड ऑन है और इलास्टिक है, इलास्टिक में ई क्या हो जाता है? 1, तो क्या हो जाएगा? 2u1 माइनस u2, इतना वेलोसिटी से ही भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? मतलब कि लेट अस से कि ये जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड और ये जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है क्या? यस और नो? तो जो है ये भैया जी इसका वेलोसिटी जो है 10 ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 2u1 माइनस u2, तो 20 माइनस 5 मतलब कि 15 से ये भागेगा बाहर आगे, तो 5 से तो ट्रिपल स्पीड से आगे ही लगा धक्का, ट्रिपल स्पीड से आगे बढ़ा। इसीलिए तो बड़ा बड़ा व्हीकल छोटे व्हीकल को मारता है, तो छोटा व्हीकल बहुत तेजी से आगे निकलता है। अरे कोई दिक्कत? कोई टेंशन? तो ये कौन सा केस था? m1 इज ग्रेटर देन m2। दूसरा केस m2 इज ग्रेटर देन m1। क्लियर है क्या? ये m1 जा रहा है u1 से, m2 जा रहा है u2 से, फिर ये जाने लगेगा v1 से और ये जाने लगेगा v2 से। क्लियर है क्या? और m2 इज मच ग्रेटर देन m1, तो m1 बाय m2 जो है ये हो गया 0, तो अब डिवाइड बाय m2 कर दो। क्लियर है क्या? डिवाइड बाय m2 कीजिए हर जगह, तो डिवाइड बाय m2 करेंगे तो क्या हो गया? ये तो हो गया 0,
ये भी हो गया 0, ये हो गया 1, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ई यू वन, क्लियर है क्या। और इधर भी डिवाइड बाई M2 कीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 प्लस ई माइनस ई यू वन प्लस 1 प्लस ई यू टू, क्लियर है क्या। V1 हो जाएगा 1 प्लस ई यू टू माइनस U1 ई यू वन, क्लियर है क्या। यस और नो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ई को 1 लिख लीजिए, 2U2 माइनस U1, कोई दिक्कत नहीं है। और V2 अगर ध्यान से देखिए बहुत ही मासिव है ना, V2 U2 के ही बराबर रह जाएगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ट्रेन चल रहा है, अब पीछे से है ना आप जाकर के लात मारी तो कुछ नहीं होगा, वो जिस स्पीड से उसी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो डिवाइड बाय कर दीजिए M2, देखिए ध्यान से, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये 0, ये हो गया 1, दिख रहा है U2 रह गया, और ये डिवाइड बाय M2 किए तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो V2 इक्वल टू U2 ही रह गया। समझ में आ रहा है, यस और नो। इसका मतलब कि जैसे कि आप जा रहे हैं लेट अस से 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ट्रेन जा रहा है लेट अस से 4 मीटर पर सेकंड से, तो ट्रेन का स्पीड तो 4 ही रह जाएगा, ठीक है, और आपने उसको लात मारा था ट्रेन को, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपका स्पीड हो जाएगा 2U2 माइनस U1, 2 इंटू 4 8 माइनस 5 3, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, क्लियर है क्या। डंडा डंडा, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक और स्पेशल केस, M1 इज इक्वल टू M2, M1 क्या है, M2 के बराबर है। ये जा रहा था U1 से, ये भैया जी जा रहे थे U2 से, इसका V1 हो जाएगा, इसका भैया का V2 हो जाएगा, क्लियर है क्या। हाँ, और M1 इक्वल टू M2 है, ठीक है, E इज इक्वल टू 1, तो चलो तो V1 करते हैं, 1 माइनस E1 हो गया, क्योंकि M1 बाई M2 अब तो सब 1 1 हो गया ना, क्लियर है क्या, इंटू U1, तो ये तो भैया 0 हो गया सीधा, यस और नो, प्लस M2, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू U2, ध्यान से देखो क्या हो गया, U2 हो गया, और V2 ऐसे निकालोगे तो U1 हो जाएगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। ये V1 हो जाएगा, U2 के बराबर V2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, काम खत्म है, ठीक है, यस और नो। और जब भी हेड ऑन कोलिजन होगा, ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इलास्टिक जब है तो क्या हो गया, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2, क्लियर है क्या। इसमें हो जाएगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1, क्लियर है क्या। अगर आप हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर करोगे, पूरा करना,
आपको लास्ट में मिलेगा हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ, यही मिलेगा लास्ट में ऐसे में ये सॉल्व, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाती है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हेड ऑन कॉलिजन और हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें, ठीक है। इनफैक्ट केवल हेड ऑन इलास्टिक ही नहीं, हम लोग क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑलरेडी पहले देख चुके हैं और ई के संदर्भ में ये सब चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बेसिकली हम लोग इन इलास्टिक कॉलिजन भी समझ चुके हैं। इन इलास्टिक में क्या करो, ई का वैल्यू जो है जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, लेट अस से 0.4 0.5 जो भी दिया रहेगा पुट कर दो, सब कुछ आ जाएगा। और प्लास्टिक या फिर इन इलास्टिक कॉलिजन में ई इज इक्वल टू 0 कर दो, सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ये जनरल चीज निकाल चुके हैं। क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है। ऑब्लिक कॉलिजन बचा हुआ है, वो हम लोग कल करें। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।